जी आज आप लोगों की बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर कीमे के कुलचे यानी कीमे वाले नान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। जो सबसे पहले हमने कीमे की फिलिंग करनी है, उसके लिए आपको चाहिए चिकन का कीमा। तो ये यहाँ पर हो गया। प्याज आपको चाहिए कि अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है, उससे जिस तरह आप ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश हरा धनिया बीच में जाएगा, 10 कोरिएंडर। हरी मिर्चें आप डालेंगे, ग्रीन चिली। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको रहने दें, बाकी मसाले सही रहेंगे उनके लिए। पिसी हुई काली मिर्चें, 10 ब्लैक पेपर पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च, 10 क्रश्ड रेड चिली। गरम मसाला ये मेरा होममेड है, सॉल्ट यानी कि नमक। थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे और ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। जो हमने इसका आटा गूंदना है नान कुलचों के लिए, कुलचे बना रहे हैं आज, तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा। दही जाएगा बीच में यानी कि गाढ़ा दही है, थिक ग्रीक योगर्ट है। खुश्क दूध चाहिए आपको, 10 मिल्क पाउडर फुल फैट है, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ। नमक जाएगा बीच में, 10 सॉल्ट। चीनी यानी कि शुगर। बेकिंग सोडा बीच में जाएगा और इसको पानी से गूंदेंगे। अवन में इसको बेक करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना जो है। हम इसका आटा गूंद लेते हैं। तो ये मैंने छान लिया हुआ है प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा। इसमें आप डालेंगे खुश्क दूध, चीनी, नमक, बेकिंग सोडा और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। तमाम चीज़ें मिक्स कर ली। अब आप इसमें डालेंगे दही और साथ ही इसमें आपने ऐड करना है पानी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पतला प्लीज़ इसको आपने नहीं गूंदना। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें ऐड करें और इसको जो है आटे की फॉर्म में ले आते हैं। आपने इसको गूंद लेना, उसके बाद थोड़ा सा आप तेल लगाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर एक क्रस्ट नहीं फॉर्म होगी, वरना फिर होता है कि मैदा पड़ा हुआ खुश्क हो जाता है। इसे कवर कर लें और 1 घंटे के लिए छोड़ हमने रखा हुआ है 1 घंटे के लिए। उसमें ये कि वो फूल करके राइस भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तेल बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वैसे आपको पता है कि फिलिंग के अंदर में ज़्यादा तेल या घी का कोई काम नहीं होता, वरना फिलिंग बीच में बैठती नहीं है। फ्लेम को हाई पर रखें और इसको सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें। आपने सिर्फ इसको सॉफ्ट ही करना है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन का कीमा है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्चें, हरी मिर्च और डालेंगे हरा धनिया। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर आपने इसको इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली आपका कुक हो जाना चाहिए और जो भी थोड़ा बहुत तेल डाला वो आपको साइडों से ऊज आउट होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो देख लें कम्प्लीटली कीमा जो तैयार हो चुका है और देख लें पानी इसमें बिल्कुल नहीं है और ऑयल भी आप देख सकते हैं कितना कम इस्तेमाल किया, वरना फिर आपको इशू होगा इसको फिलिंग करते हुए। इसे अब ठंडा हो जाने दें और फिर इंशाल्लाह आपके सामने जो है कुलचे तैयार कर देख लें। इससे अच्छा सा 1 घंटा हो गया, देख लें माशाल्लाह कितना परफेक्ट जो है सॉफ्ट आपका डो बन चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, आप इसके पेड़े बना लेंगे और आपने इसको दोबारा पेड़े पहले बना लेते हैं और कवर कर आप इसको दोबारा जो है 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो पहले इसके पेड़े बना लें। देखिए पेड़े आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको खुश्की की ज़रूरत होगी और आपने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। बड़े या छोटे नान कुलचे जो आप बना रहे हैं आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसके यूँ पेड़े आप बनाते हैं, हल्के से खुश्के में आप इसको यूँ रखते हैं ताकि ज़मीन पे नहीं चिपकेगा सरफेस पर, और इसे कवर कर छोड़ दें 10 से 15 मिनट दे देते हैं। ये देख लें ये हो चुके हैं परफेक्टली, रेस्ट इनको मिल चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा खुश्का डालेंगे। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड पर। और जिस रैक पर आपने कुलचे रख करके आपने बनाने, आपको एक ही ट्रे की ज़रूरत होगी। इसको हल्का सा हम कर लेंगे यहाँ पर ग्रीस। और अवन का जो रैक है आपने सबसे ऊंचा वाला जो है वहां पे आपने इसको रखना है, क्योंकि जो नीचे की हीट बिल्ट होगी वो कम्प्लीटली ऊपर को जाती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है। इसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर रोल कर लेते हैं, यानी कि इसको आप पहले बेलने के बाद आप इसके अंदर जो है फिलिंग को ऐड करेंगे। इस तरह आपने फिलिंग डाल लेनी है और उसके बाद आपने इसको साइड्स से यूँ उठा करके दोबारा सील कर लेना है, एक पेड़ा बना लेना है। ये देख लें जो साइडें थी आप उसको मिडिल में लाके यूँ प्रेस डाउन करेंगे, थोड़ा सा खुश्का, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये देखिए हाथों से आपने जो है इसमें से एक्सेसिव एयर को रिमूव करना है और उसके बाद आप इसको बेल लें। बेलने के बाद जो ट्रे है आप इसको इसके ऊपर रखेंगे और आपने थोड़ा प्रेशर देना है यूँ कर इस पर आपने यूँ
प्रेस डाउन करना है। इसी के से आपने दोबारा इसको जो है प्रेशर देना है। उसके बाद अब आप इसको ओवन में डालेंगे हायर रैक पर रखकर, सबसे ऊंचे वाले रैक पर तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे इसको बेक होने में, और फिर आपको उसका रिजल्ट देख लें। माशाल्लाह परफेक्टली ये हो चुके हुए हैं। इस पर आप गरम गरम पर लगाएंगे मक्खन, घी या ऑयल, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। और इसको सर्व करने से पहले जो है आप इसको किसी कपड़े में ढक करके रख लें ताकि ये नरम रहेंगे। तो इसी के से आपके कुलचे तैयार होते हैं। तो बाकी को भी साथ तैयार करके डिश आउट कर लेते हैं। कीमे वाले कुलचे आपके, आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने पसंद की चटनी के साथ में, सादा जो रायता होता है उसके साथ में भी आप खा सकते हैं। एक आध आपको काट कर भी दिखा दी है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।